जय हिंद दोस्तों। आज हम ये मैथ्स में लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक का तीसरा पार्ट देखेंगे। पहला और दूसरा पार्ट हम पहले देख चुके हैं। आज जो है तीसरा पार्ट देखेंगे। प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उसके पास दो टंकियाँ हैं जिसमें पहले वाले में 75 लीटर और दूसरी टंकी में जो है 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। अब यहाँ बात हो रही है बड़े से बड़े बर्तन की। जब छोटे से छोटे बर्तन की बात होती है तो हम यहाँ पर निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब यहाँ पे दे रखा है बड़े से बड़े बर्तन की, तो यहाँ निकालेंगे हम महत्तम समापवर्तक। पहले बड़ी जो संख्या दे रखी है वो कौन सी है 75 और छोटी संख्या कौन सी दे रखी है 45। तो यहाँ पर या तो हम इस प्रकार से बना लें कि 45 और 75 ये दो संख्या दे रखी हैं। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब कि 45 और 75 को वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जो 45 और 75 दोनों को विभाजित कर सके। या फिर इसको एक और तरीका है कि यहाँ पर 45 और 75 दे रखा है तो बड़ी संख्या क्या है 75, 75 में किसका भाग दे लेंगे हम यहाँ पे छोटी संख्या का। तो छोटी संख्या क्या होगी 45, 45 से कम 45, कितना बचा 30। फिर यहाँ पर 30 से भाग देंगे हम किसमें, जो शेषफल बचता जाता है जब तक पूर्ण विभाजित नहीं हो जाए तब तक हमको इसमें क्या करना है भाग देते जाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 30 से भाग देंगे किसको 45 को। तो 30 से कम 30, कितना बचा 15। फिर 15 का भाग देंगे किस में 30 में, तो 15 दूना 30, पूर्णतः विभाजित हो गया। जब तक विभाजित ना हो जाए पूर्णतः तब तक अपने को भाग देते जाना है। तो यहाँ पर 15 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा इसका एचसीएफ। 45 और 75 दोनों को कौन विभाजित कर सकता है 15 विभाजित कर सकता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई 15। यहाँ पर कितने लीटर का बर्तन हो जाएगा वो 15 लीटर का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कि जो माप रहेगा उसका कितने लीटर का रहेगा 15 लीटर का। प्रश्न दे रखा है अगला, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। मतलब कि यहाँ पर एच जो दे रखा है वो कितना दे रखा है एच जो दे रखा है वो 15 दे रखा है। एल्शियम जो है हमको क्या है जो है एल्शियम जो है वो अपने को ज्ञात करना है। अब दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है 3:4 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो इसका एक फार्मूला होता है अनुपात गुणा HCF बराबर एल्शियम। अनुपात मतलब कि जो दे रखा है तो यहाँ पर अनुपात जो दे रखा है वो इसको हम 3 को क्या मान लेते हैं 3 और 4 में दे रखा है तो 3 को मान लिया हमने A और 4 को क्या मान लिया B। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि A गुणा B गुणा HCF बराबर एल्शियम। इससे बना सकते हैं हम इसको। तो A की जगह क्या रख देंगे हम 3 रख देंगे, B की जगह क्या रख देंगे 4 रख देंगे, HCF कितना दे रखा है 15 तो यहाँ पर रख देंगे 15 बराबर एल्शियम जो है क्या है ज्ञात करना है। गुणा कर देंगे 3 चौक 12, 12 का गुणा 15 में करेंगे तो एल्शियम कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा एल्शियम जो निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 और 180 क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर हमारा 180। अनुपात गुणा HCF बराबर एल्शियम मतलब कि A गुणा B गुणा HCF बराबर एल्शियम। इन चारों में से कोई सी भी एक संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से भी। अगला प्रश्न दे रखा है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एल्शियम जो है 600 है तो HCF ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या दे दिया है यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है और एल्शियम दे दिया और क्या ज्ञात करना है HCF ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से बनाएंगे हम। लिखा था हमने यहाँ पर A गुणा B गुणा HCF बराबर एल्शियम, इस प्रकार से बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है हमको 3:4 तो 3 गुणा 4 और HCF जो है क्या है अपने को ज्ञात करना तो x रख देंगे बराबर एल्शियम कितना रखा 600 तो यहाँ क्या रख देंगे 600। या तो ये बराबर दे रखा तो या तो यहीं पे काट दो इसको, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6 तो कितना आ गया यहाँ पे 200। 4 से 4 एकम 4, 4 पंजे 20 तो कितना आ गया 50। तो HCF कितना हो निकल जाएगा यहाँ पे क्या क्या निकला हमारा HCF 50। तो 50 क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:1:2 है और उनका HCF जो है कितना दे रखा है 40। तो सबसे छोटी क्या ज्ञात करना अपने को यहाँ पे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अनुपात क्या दे रखा अपने को अनुपात जो दे रखा है
अनुपात है 2:1:2। ये हो गया। अब छोटी संख्या, छोटा अनुपात क्या है इसमें, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी अनुपात में दे रखा है यहाँ पे 1, तो यहाँ पर उसी फार्मूला में रख सकते हैं हम। HCF जो दे रखा है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 40 दे रखा है। HCF कितना दे रखा है हमको, HCF दे रखा है 40। क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर किस में गुणा करेंगे हम, यहाँ पर इस प्रकार से हम फार्मूला बनाते हैं कि A गुणा B गुणा HCF, ये रखेंगे हम यहाँ पे बराबर क्या रखते हैं एलसीएम। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या ज्ञात करना अपने को, छोटी संख्या। था इसमें छोटी संख्या क्या है, अनुपात क्या दे रखा है 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 40 का गुणा किस में करेंगे, 1 में करेंगे। जब 40 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 40। तो ये 40 ही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या कौन सी होगी, 40 होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन जो रहेगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, कोई दो संख्याएं 2:9 के रूप में हैं, यदि उनका लघुत्तम समापवर्ती 540 हो तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है इसमें, HCF ज्ञात करना है। जो हमने पहले क्वेश्चन करे हैं ऊपर, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न दे रखा है, एक विद्यालय में सभी बच्चों को 40, 32, 24 की पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक अवस्था में 5 बच्चे शेष बच जाते हैं। अब 5 बच्चे जो है क्या है वो शेष बच रहे हैं, और कौन सी पंक्ति में, कौन कौन सी में, 40, 32 और 24 की में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 40, 32 और 24 के क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 40, 24 और 32 के क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। भाग दे देते हैं इसमें 8 से, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 3 24। यहाँ पर 8 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 कर सकते हैं इसको, 8 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 8 पंजे 40 और 40 का गुणा किस में करेंगे हम, 4 में करेंगे। तो 4 चौक 16 मतलब कि 160, 16 48 मतलब कि 1 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 480। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया 480। इन तीनों का क्या निकाला हमने, एलसीएम निकाला। तो एलसीएम कितना मिला हमको 480। अब 40, 32, 24 की में करते हैं तो कितना आ जाता है 480 आ जाता है। लेकिन प्रत्येक अवस्था में कितने बच्चे शेष बच रहे हैं, 5 जो हैं वो शेष बच रहे हैं। तो 5 क्या कर देंगे इसमें हम प्लस कर देंगे। 5 यदि हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 485। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 5 शेष कब बचेंगे, जब 5 इसमें और जोड़ेंगे। 480 तो पूर्णतः विभक्त हो रहा है, मतलब किसका एलसीएम हो गया, मतलब 40, 32, 24 में खड़े करते हैं तो 480 हो रहा है, और 5 बचाने अपने को तो 5 और इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा इसका 485। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला। अगला प्रश्न दे रखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 9, 7, 13 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में कितना शेषफल बचे, 1 शेषफल बचे। अब यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है 1, और किससे 9, 7, 13 में भाग देने पर, जब 9, 7, 13 में भाग देंगे तो प्रत्येक अवस्था में कितना शेषफल बचेगा 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले 9, 7 और 13 इसमें से कितना एक शेषफल बच रहा है, तो 1 को क्या करेंगे घटा देंगे, -1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर भी -1। ये एक शेषफल बच रहा था, तो यहाँ पर घटाएंगे इसको तो क्या आ जाएगा 8, 6 और 12। अब 8, 6, 12 का क्या ले लेंगे हम, HCF ले लेंगे। HCF क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्या दे रखा है यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है। यदि छोटी से छोटी संख्या दे रखते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 8, 6, 12 क्या निकालते हैं, एलसीएम। लेकिन यहाँ दे रखा है छोटी बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी तो वहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे हम, HCF ज्ञात करेंगे। तो ऐसी संख्या है बतानी अपने को कि 8, 6 और 12 को विभाजित कर दे, और कौन, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 1 तो होगा नहीं, 2 जो है 8 को विभाजित कर सकता है, 6 को भी कर सकता है और 12 को भी कर सकता है। 3 होगा नहीं, क्योंकि 3 जो है इसको 8 को विभाजित नहीं कर सकता। 4 जो है 6 को विभाजित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई हमारे यहाँ पर 2। तो 8, 6 और 12 का HCF कितना हो गया यहाँ पे हमारा 2। तो 2 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक अवस्था में शेषफल बचे मतलब कितना आ जाएगा हमारा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसको हम ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे 2 से भाग देंगे हम 9 में तो 2 चौक 8 कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 में यदि भाग देंगे तो 2 तिया 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2 छंग 12। 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसमें 1 भी नहीं बचेगा, और इसमें कितना बचेगा 6 बच जाएगा, 7 होगा नहीं। 6 से भाग देंगे 9 में तो 3 बचेगा। 5 से भाग देंगे 4 बचेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दोनों तरीके से बना सकते हैं इसको। प्रश्न दे रखा अगला,
किन्हीं दो संख्याओं का HCF 10 है और योग 300 है, तो ऐसे कितने जोड़े संख्याएं संभव हैं। अब यहाँ पर अपने को संख्याएं बतानी है कि कितनी संख्याएं बन सकती है इसमें। तो यहाँ पर HCF कितना दे रखा है 10 और योग कितना दे रखा है 300। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर पहली संख्या क्या हो सकती है A और दूसरी संख्या क्या हो सकती है B। दोनों का योग कितना दे रखा है यहाँ पे, दोनों का योग जो है वो 300 और HCF कितना दे रखा है, तो HCF हो गया यहाँ पर हमारा 10। ये मान सकते हैं हम इसको। योग जो है वो 300 है, तो ऐसे कितने जोड़े संख्याएं संभव हैं। तो यहाँ बना सकते हैं हम इसको 10A प्लस 10B बराबर कितना लिख सकते हैं इसको 300। 10A प्लस 10B बराबर कितना लिखेंगे 300। तो यहाँ पर ये 10 क्या है कॉमन हो गया, तो A प्लस क्या हो गया B हो गया बराबर कितना रखेंगे 300। तो AB की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 300 बटे क्या हो जाएगा 10, 300 बटे 10 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास 30। AB की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब यहाँ पर ये दोनों को जोड़ने पर योग दे रखा है तो जोड़ना है, तो मतलब कि ऐसी संख्या बतानी अपने को जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता हो 30 प्राप्त हो, 30 प्राप्त होता हो। तो 30 प्राप्त तो होता हो, लेकिन वहाँ पर दोनों संख्याएं सम नहीं होना चाहिए। वो जो संख्याएं होगी वो क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं कि 1 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद 7 और 23 को लेंगे हम तो 30 हो जाएगा। 11 और 19 को लेंगे तो 30 हो जाएगा। 13 और 17 को लेंगे तो 30 हो जाएगा। एक 15 और 15 को लेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन 15 को नहीं ले सकते, दोनों संख्या एक जैसी नहीं होना चाहिए। 10 और 20 को नहीं ले सकते, दोनों क्या हो जाएगी सम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लेनी है अपने को सहअभाज्य संख्या लेनी है। तो 1 29 7 23 11 19 और 13 17। तो ये नहीं बताना अपने को कितने जोड़े बनाना है। तो कितने जोड़े बन गए यहाँ पर 1 2 3 और 4। कितने जोड़े बन गए 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका ए वाला आ जाएगा। कितने जोड़े बन गए 4 जोड़े बन गए। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है किन्हीं दो संख्याओं का HCF 5 और एलसीएम 30 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। अब यहाँ पर HCF दे रखा और क्या दे रखा है एलसीएम भी दे रखा, और क्या बताना है अपने को कितने जोड़े संभव हैं। और दो संख्याएं होगी वो, तो यहाँ पर वही इसी प्रकार से बना सकते हैं कि दो संख्या क्या हो सकती है A और B हो सकती है। गुणा क्या लिख सकते हैं हम H, मतलब कि HCF बराबर क्या लिख सकते हैं एलसीएम। ये इस प्रकार से बना सकते हैं इसको। तो AB तो अपने को ज्ञात करना है। HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 5 और एलसीएम कितना दे रखा है 30। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 से इसमें भाग दे देंगे, तो 5 6 कम 5 5 छंग 30। तो A गुणा B की वैल्यू कितनी मिली हमको यहाँ 6। 5 से इसको काट दिया, 5 कम 5 5 छंग 30। तो 1 बराबर कितनी वैल्यू हो गई 6। तो A इंटू B कितना आ गया 6। तो यहाँ पर अब दो संख्याएं ऐसी लेनी है अपने को जिनका आपस में गुणा करने पर, मतलब दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिनको आपस में गुणा करने पर 6 आता है, तो ऐसी संख्या कौन सी हो गई। एक तो 1 का गुणा यदि हम 6 में करते हैं तो 6 आएगा, या फिर 2 का गुणा हम किस में करेंगे 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6। A गुणा B लिखा है यहाँ पे। पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था हमने, जोड़ का था, इसमें किसका है गुणा का। मतलब दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो या तो हम 1 का गुणा 6 में करेंगे या फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो कितने जोड़े बन गए 1 और 1 2। तो कितने जोड़े बनाने संभव है यहाँ पे 2 जोड़े बनाने संभव है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसके 2 जोड़े। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है किन्हीं दो संख्याओं का HCF 15 तथा एलसीएम 300 है, तो ऐसे कितने जोड़े बनाना संभव है। तो यहाँ पर वो इसी प्रकार से A गुणा B गुणा HCF बराबर क्या लिख देंगे एलसीएम। तो यहाँ पर A गुणा B कितना दे रखा है, A गुणा B जो दे रखा है वो अपने को ज्ञात करना है। HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 15 और एलसीएम कितना दे रखा है 300। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 300 बटे क्या कर सकते हैं 15 कर सकते हैं। 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30 कितना आ गया 20। अब यहाँ पे A गुणा B का मान आया है 20। A गुणा B करेंगे तो कितना आ रहा है 20 आ रहा। मतलब ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका आपस में गुणा करने पर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, तो एक का गुणा यदि हम 20 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। 2 का गुणा यदि हम 10 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 जो हैं ये भी सम है और 10 जो हैं ये भी क्या है सम है। तो ये वाला जोड़ा बनेगा हमारा, ये जोड़ा नहीं बना सकते हैं क्योंकि दोनों संख्याएं क्या हो गई सम हो गई। दोनों संख्याएं सम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 गुणा 5 करेंगे तो
तो ये 4×5 = 20 हो गया। 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो कितने जोड़े बनाना संभव होगा यहाँ पर? यहाँ 1 और 1 2। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका हमारे यहाँ पे? 2 जोड़े। इसका आंसर भी क्या आ गया? 2 जोड़े। प्रश्न दे रखा है, एक आयताकार हाल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 600 और 180 मीटर है, तो अधिकतम आकार की कितनी टाइल्स लगाई जा सकती हैं? इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 600 और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 180। तो लंबाई लिख लेते हैं हम। लंबाई दे रखी है 600 मीटर और चौड़ाई जो है वो 180। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना अपने को? कितनी टाइल्स लगाई जा सकती है? टाइल्स की संख्या ज्ञात करनी है। तो टाइल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? फॉर्मूला होता है टाइल्स की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल। इसमें क्या लिखेंगे हम? कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल लिख सकते हैं इसमें कि कमरे का क्षेत्रफल निकालना अपने को। बटे में क्या हो जाएगा? टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल। जब टाइल्स लगाएंगे किसी कमरे में तो एक कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा अपने को पहले, है ना। और फिर टाइल्स की क्षेत्रफल की, टाइल्स कितनी लंबी और कितनी चौड़ाई है उसकी, वो भी ज्ञात करना पड़ेगी अपने को। तो यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। ये तो किसका निकलेगा अपने को? कमरे का निकल जाएगा। और जब टाइल्स की निकालेंगे तो टाइल्स तो एक जैसी होगी, भुजा गुणित भुजा। ये किसका निकल जाएगा? ये टाइल्स का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा? कमरे का। और क्या ज्ञात कर सकते हैं हम इसमें? कितने टाइल्स लगाई जा सकती है, इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं। हमको ज्ञात करना अधिक से अधिक, है ना। अधिकतम मतलब कि जो बड़ी वाली निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम? एचसीएफ किसका? 600 और 180 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 600 में किसका भाग देंगे? 180 का भाग दे देंगे। 180 से भाग देते हैं। 18 × 54, 3 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 540। कितना बचा? 60। फिर 60 का भाग किस में देंगे हम? 180 में देंगे। 60 का भाग किस में देंगे? 180 में। तो 6 × 18, 180 आ गया। क्या बचा? कुछ नहीं। मतलब कि यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 60। एचसीएफ कितना निकला यहाँ पे हमारा? 60। मतलब कि जो टाइल्स की भुजा है वो कितनी है? 60 है। टाइल्स की भुजा कितनी निकल गई? 60। तो यहाँ पर इसमें मान रख देंगे हम। अब लंबाई गुणित चौड़ाई कितना दे रखा था? लंबाई गुणित चौड़ाई दे रखा, लंबाई दे रखी है 600 और चौड़ाई दे रखी है वो 180। भुजा कितनी आई? टाइल्स का मान कितना आया यहाँ पे? 60। तो 60 का गुणा किस में करेंगे? 60 में। बस इससे हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 को हटा दो, 1 0 से 1 0 को हटा दो। तो यहाँ पर 6 से हम 6 को हटा देंगे, 6 से भाग देंगे, 6 × 18 कितना आ गया? 30। मतलब कि अधिकतम कितने टाइल्स लगा सकते हैं उसमें? 30 टाइल्स जो है हम उसमें लगा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ए वाला ऑप्शन जो इसका हो जाएगा। सबसे पहले क्या ज्ञात करना अपने को? टाइल्स की संख्या। तो कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या निकालेंगे हम इसमें? इसका एचसीएफ निकालेंगे। 180 और 600 का एचसीएफ निकाला तो कितना आया हमारे पास यहाँ पे? 60। मतलब कि टाइल्स की भुजा कितनी आ गई? एक 60। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बटे भुजा गुणित भुजा रख दिया मान इसमें। तो 600 लंबाई थी, 180 क्या थी? चौड़ाई, और 60 क्या थी? भुजा थी इसकी। बस इसको सॉल्व करा तो कितना आ गई? 30। ये 30 हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है, एक आयताकार कमरे की लंबाई कितनी है? लंबाई जो दे रखी है 180 मीटर और चौड़ाई जो दे रखी है वो 60 मीटर। तो न्यूनतम कितनी टाइल्स लगाई जा सकती है? अब कम से कम बताना इसमें अपने को। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम? 180 और 60 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। 180 और 60 का एचसीएफ। तो 180 और 60 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 180 में किसका भाग दे देंगे हम? 60 का भाग दे देंगे। 6 × 18, 3 बार चला गया, कितना आ गया? 180। पूरा विभाजित हो गया। मतलब कि एचसीएफ क्या हो जाएगा? 60। तो एचसीएफ कितना मिल गया अपने को यहाँ पे? इसका एचसीएफ मिल गया है 60। अब क्या करेंगे? मान रख देंगे उसमें कि लंबाई गुणित चौड़ाई और बटे में क्या आ जाएगा? भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। मान रख देंगे इसमें। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है हमारे पास? 180 गुणा कर रखेंगे 60 और बटे में क्या लिख देंगे? 60 × 60। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो 1 60 से इस 60 को हटा सकते हैं हम। 1 0 से 1 0, 6 × 6 6 × 18। कितने टाइल्स लगा सकते हैं? 3 टाइल्स। 3 टाइल्स जो हम इसमें लगा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक एबीसी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तथा 6 किलोमीटर
प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो कितने घंटे उपरांत वे एक साथ मिलेंगे। मतलब कि ये जो एक सर्कल बना रखा है ये कितने किलोमीटर का है, ये पूरा 12 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का हो गया, पूरा 12 किलोमीटर का। अब कितने धावक है इसमें, 3 धावक हैं। 3 कौन हो गए, ए बी और सी, ये 3 धावक हैं। अब ये टोटल दूरी कितनी होगी, 12 ही होगी। दूरी तो कितनी होगी टोटल, 12। अब जो ए है वो कितना चल रहा है, तो 12 बट्टे कितना करेंगे हम यहाँ पे, ये कितने घंटे प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो 12 बट्टे कितना लिखेंगे, 3। बी का रखेंगे तो बी का मान कितना रखेंगे, 12/4। और सी का रखेंगे तो सी का क्या रखेंगे, 12/6। 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 चौक 12, मतलब कि ए कितने घंटे में दूरी तय करेगा, 4 घंटे में। बी का रखेंगे तो 4 3 12, तो ये कितने घंटे में रखेगा, 3 घंटे में। इसका भाग देंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, मतलब कि सी कितने घंटे में, 2 घंटे में ये दूरी जो है तय कर लेगा। लेकिन यहाँ पर बताना है उन्हें एक साथ मिलने में लगा समय, मतलब कि जो एक साथ वापस दोबारा से मिलेंगे वो समय बताना कि साथ में कब मिलेंगे। ए कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में, बी 3 घंटे में, और सी जो है 2 घंटे में। ये तीनों का मान आ गया। अब ए बी सी तीनों का क्या आ गया, 4 3 और 2। 4 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे हम यहाँ पर। 4 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 और 2 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 4 3 और 2 से विभाजित हो जाए। तो 4 से 3 से नहीं होगा, 2 से तो हो जाएगा। 6 3 और 2 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा। 8 3 से नहीं होगा। 12 4 3 और 2 तीनों से विभाजित हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 12। कि कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो 12 घंटे बाद जो है वो तीनों एक साथ मिलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, आम के 21 पेड़, आम के कितने पेड़ देखे हैं, 21। सेब के 42 पेड़ और संतरे के 56 पेड़ को पंक्ति में इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार के पेड़ों की संख्या समान हो। एक ही पेड़ के जो है वो पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या दे रखा है इसमें, न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे उपरोक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। हमने इस प्रकार के क्वेश्चन करे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।